नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर हिंदी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका नाम है कण कण में भगवान। आज की कहानी बहुत ही रोचक है, साथ ही बहुत ही शिक्षाप्रद भी। इसे सुनकर आप हंसेंगे और कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक आश्रम की, जहां एक गुरु अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाते रहते हैं कि इस संसार के कण कण में भगवान का वास होता है। इस दुनिया की हर चीज में, हर जगह, हर पल में भगवान बसते हैं। चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, या जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्हें हर सुबह उठकर तुम गालियां देते हो, या जो तुम्हें सबसे बुरे लगते हैं, उनमें भी भगवान का वास होता है। वे कहते सबका सम्मान करो, सबको प्रणाम करो। कहा भी गया है, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। गुरु अपने शिष्यों को कोई भी शिक्षा देते तो बाद में यह बताना नहीं भूलते कि ईश्वर का सब जगह वास होता है। अब उनका एक शिष्य सरजू उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। सरजू जो था वह थोड़ा भोला भाला, थोड़ा जिद्दी और अपने गुरु का परम आज्ञाकारी शिष्य था। धीरे धीरे उसने अपने मन में यह बात बैठा ली कि कण कण में भगवान होते हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, पानी, पाथर, पहाड़, धूल, मिट्टी, जड़, चेतन, सब में भगवान का वास होता है। एक दिन सरजू को किसी काम से बाजार जाना पड़ा। उसके गुरुजी ने कुछ सामान लाने को उसे कहा था। अब जब सामान लेने के लिए सरजू बाजार गया तो वह सामान की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूम रहा था। बाजार में बड़ी चहल पहल और भीड़ भाड़ थी। सरजू बाजार देखने में व्यस्त था, अपना सामान खोजने में व्यस्त था कि अचानक एक शोर उठा और खूब जोर की आवाज आई, भागो भागो, रास्ता खाली कर दो, एक पागल हाथी इसी तरफ दौड़ा आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, भागो भागो। कुछ देर में सरजू ने देखा कि हाथी पर बैठा महावत भी खूब तेज तेज चिल्ला रहा है, भागो भागो, हाथी बेकाबू हो गया है, पागल हो गया है, मार डालेगा, रास्ते से हट जाओ। सभी लोग वहां से इधर उधर भागने लगे। लोग अपनी दुकानें छोड़ छोड़ कर भाग गए और हाथी बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ सरजू की तरफ ही बढ़ने लगा। परंतु सरजू, वह तो अपनी धुन में ही खोया वहीं खड़ा रहा। महावत ने चिल्लाकर उसे भी कहा कि भाग जाओ, परंतु सरजू टस से मस नहीं हुआ। उसे अपने गुरु का वचन याद आया, कण कण में भगवान है। उसने सोचा, मुझ में भी भगवान है और हाथी में भी भगवान है, तो भगवान मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। वो पूरे भक्ति भाव से रास्ते के बीच में ही डटा रहा। आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अरे भाई भाग जा, नहीं तो हाथी तुझे मार डालेगा। सरजू ने चिल्ला के कहा, अरे कुछ नहीं होगा, कण कण में भगवान होते हैं, मुझ में भी भगवान है और उस हाथी में भी भगवान है, और भगवान को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। उसने आंखें बंद की और बीच रास्ते में ही खड़ा हो गया। अब जैसा कि हाथी पागल था, उसने सरजू को अपनी सूंड में लपेटकर दूर फेंक दिया। गिरते ही सरजू की चीख निकल गई। वह कराहता हुआ उठा और किसी तरह अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि गुरुजी तो कहते हैं कण कण में भगवान है, तो फिर भगवान ने भगवान को क्यों मार दिया। आश्रम में गुरुजी शांत भाव से बैठे हुए थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सरजू ने कराहते हुए गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप तो कहते थे कि कण कण में भगवान है, फिर हाथी ने मेरी ऐसी हालत क्यों की, क्या हाथी में भगवान नहीं थे। गुरुजी ने सरजू की ओर देखा और बोले, वत्स, यह बात बिल्कुल सत्य है कि कण कण में भगवान है और हाथी में भी भगवान थे, लेकिन जो महावत था
और वहां पर जो दूसरे लोग थे जो तुम्हें रास्ते से हट जाने के लिए कह रहे थे, उनमें भी तो भगवान थे। तुमने उन सबकी बात क्यों नहीं मानी? सरजू का चेहरा लटक गया। उसे समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की। गुरुजी ने आगे कहा कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन वे हमें ज्ञान और बुद्धि भी देते हैं ताकि हम सही गलत का फैसला कर सकें। अगर तुम महावत की बात मान लेते तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा न होती। अब सरजू को समझ आया कि भक्ति और विश्वास के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान हर जगह होते हैं, ये बात सच है, लेकिन भगवान ने हमें ज्ञान और बुद्धि भी दी है। भक्ति और ज्ञान का मेल ही जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाता है। और हाँ, भगवान हमारे आसपास के लोगों के जरिए भी हमारी मदद करते हैं। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि हट जाओ या कुछ अच्छी सीख दे तो उसे भगवान का संदेश समझकर जरूर मान लेना। और ध्यान रखना कि संदेश देने वाला हाथी भी हो सकता है और महावत भी। तो किसकी बात माननी है, किस पर भरोसा करना है, इसमें अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रयोग जरूर करना। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट में बताइए। अगर आप सरजू की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।